अस्सलाम वालेकुम। तो तीसरा जो टॉपिक है ये ज़रूरी इसलिए था, आज मैं तीनों टॉपिक्स इकट्ठे जो है कवर किए हैं, अलग अलग ऑडियो के अंदर चाहे कवर किए हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये तीनों टॉपिक्स जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो अंडरस्टैंड इसी तरह होंगे। अगर हमें पहला टॉपिक समझ आ गया फिर दूसरा समझ आ रहा है, और अगर दूसरा समझ आ रहा है तो अब हमें तीसरा भी समझ आएगा, जिसे हम डाटा इंडिपेंडेंस कह रहे हैं। पहली पेज नंबर 30 के ऊपर पहली लाइन के अंदर, द सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। जो आपकी जो डाटा है और आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको जो हम सेपरेट रखते हैं उसको हम डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। पीछे भी हमने कुछ इसी तरह की बात ही पढ़ी थी, अल्फाज थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये आप पॉइंट कर लें, पढ़ना आपने सारा है। 3 लेवल आर्किटेक्चर जो होता है वो असल में इसको जो है बुनियाद फराहम करता है कि आपका जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम और आपका जो है वो डाटाबेस अलग अलग रहे। अच्छा जी, लेकिन आपने याद जो करना है वो आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, डाटा इंडिपेंडेंस इनेबल्स द यूजर टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर द वे यूजर एक्सेस द डाटा। तो कहता है कि आपका जो है ना यूजर जो है या आपका जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अगर डाटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज भी कर देता है ना तो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये उसने एक जो है मिसाल दी है डाटा इंडिपेंडेंस की जो है। आगे इसकी 2 टाइप्स हैं, हम उनके अंदर ज़रा डिटेल से फिर देख लेते हैं। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस जो है। ये जो अभी हमने डेफिनेशन की ना, डाटा इंडिपेंडेंस इनेबल्स द यूजर टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम आर द वे यूजर एक्सेस द डाटा। 2 चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं, ये दोनों असल में मिलकर बता रही हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को भी। ठीक है जी, तो अब हम जरा इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं। अलग अलग जो है इनका देख लेते हैं कि अलग अलग जो है वो क्या है। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इनेबल्स द यूजर टू चेंज द इंटरनल लेवल विदाउट चेंजिंग द कंसेप्चुअल लेवल। कि आप इंटरनल लेवल के अंदर इस तरह का चेंज कर दें कि आपका कंसेप्चुअल लेवल जो है ना वो चेंज ना हो। इसको हम कहेंगे फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस जो है। ठीक है, इंटरनल लेवल में आपको पता है कि आपकी जो है ना वो आ सकता है, आपका फिजिकल लेवल भी इसी में शामिल है। ये बात आपने याद रखनी है। वैसे जब हम डिस्कस किया करेंगे तो फिजिकल और इंटरनल को हम एक ही कंसिडर किया करेंगे, लेकिन जब हम लेवल्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम इनको फिर अलग अलग जो है ना वो डिफाइन करेंगे, अलग अलग बताएंगे यार ये इनमें डिफरेंस क्या है। ओके जी, तो इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है ये भी हम देख लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज DBMS यूज एब्स्ट्रैक्शंस। ये पॉसिबल किस तरह होता है कि DBMS जब एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करता है, एब्स्ट्रैक्शन समझा दिए यूँ कह लें कि इंक्रिप्शन टाइप या यूँ कह लें कोई हिडन चीज़ें यूज़ करता है, इसलिए उसके अंदर जब हम चेंजिंग करते हैं तो उससे ऊपर वाले लेवल के अंदर कोई इशू नहीं होता। इन द फिजिकल स्ट्रक्चर, सेकंड पैराग्राफ पे आ जाए आप जो है, बाकी इसमें से और कुछ नहीं करना। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाए, पहली लाइन, इन द फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज DBMS इज अवेयर ऑफ दीज चेंजेस बट स्टिल प्रोवाइड्स द सेम लॉजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू आपको पता है, कंसेप्चुअल व्यू को हम लॉजिकल व्यू भी कहते हैं। तो वो ये कहता है कि जब हम जो है इंटरनल लेवल के ऊपर या फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम चेंज करते हैं तो आपके ना कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर फर्क कोई नहीं पड़ता। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं कि फिजिकल लेवल के ऊपर या फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर जो हम चेंजिंग करते हैं वो कौन कौन सी हैं। आप अपने पास से लाइन लिख लें, सम ऑफ चेंजेस इन फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ये आप एक लाइन लिखें और उसके बाद जो पॉइंट्स आगे लिखे हैं वहां पे आ जाए डायरेक्टली, जो है दरमियान में से कुछ ना करें आप जो। ठीक है जी, सम चेंजेस एट फिजिकल डाटा लेवल या फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो चेंजिंग क्या है हमारे पास? चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज स्ट्रक्चर, यानी आप स्टोरेज स्ट्रक्चर चेंज कर दें। उसके ब्लॉक पहले 3-3 रोज जो है स्टोर कर रहे थे, अब आप 5-5 उनके अंदर कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा कंसेप्चुअल के ऊपर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसने जब डाटा एक्सेस करना 3 यहाँ से उठा ली, 2 वहां से उठा ली, 5 इकट्ठी उठा ली एक ब्लॉक से, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उसने 5 रो उठानी, पहले 3-3 पड़ी हुई थी, 3 एक ब्लॉक से उठा ली, 2 वहां से उठा ली, और जब 5 एक के अंदर रखी तो 5 एक ब्लॉक से उठा लेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप जो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर या स्टोरेज स्ट्रक्चर जो चेंज करते हैं। दूसरा पॉइंट, यूजिंग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस। आपने हार्ड डिस्क की बजाय SSD लगा दी तो उससे क्या इससे टेंशन है? उसने डाटा एक्सेस करना है, बल्कि वो तो खुश होगा कंसेप्चुअल लेवल जो है कि भाई अब मुझे स्पीड से डाटा वहां से मिल रहा है, क्योंकि आपकी SSD जो फास्ट होती है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने डाटा एक्सेस करना है। तीसरा पॉइंट, मॉडिफाइंग इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होता है हमें नहीं पता, और अब हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। आपने जो डाटा के ऊपर इंडेक्सेस लगाए हुए थे ना वो आपने चेंज कर दिए, ये असल में स्पीड बढ़ाते हैं। इंडेक्स मैंने आपको लास्ट में एक दिन समझाया था कि आप पार्ट्स बना दें डाटा के, जो है आपने 1 to 30 जो डाटा सर्च करना है, 1 से 30 तक नंबर है जो आपने सर्च करने हैं। ओके, तो आप जो है ना अगर आपने फर्ज कर लें 23 वाले नंबर को सर्च करना है तो आप फिर 1 2 3 4 5 23 तक जाएंगे, तो आपको यूँ कह लें एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने पे हमें 1 सेकंड लगता है, तो हमें 23 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं, इंडेक्स से मुराद क्या है कि आप जो है ना वो 5-10 के चले पोर्शन बना दें। आप जो 1 to 10 एक पोर्शन, 11 to 20 दूसरा पोर्शन, और जो 21 to 30 है वो तीसरा पोर्शन।
अब आप जब 23 सर्च करना तो आपको पता है ये आपको तीसरे पोर्शन में मिलेगा। एक जो सेकंड आपको लगा तीसरे पोर्शन में जाने पे और 3 सेकंड लगे थे आपको 23 पे जाने के लिए। तो इसलिए हाथ से आपको 4 सेकंड लगे, पहले 23 सेकंड लगे थे। तो ये इंडेक्स का काम करता है। तो इंडेक्स अगर आप चेंज कर देते हो भाई, उसमें डाटा एक्सेस करने आप इंडेक्स या चेंज कर दें, आप 5-5 के जो है वो बना दें इंडेक्स, यानी आप 1 से 5 एक इंडेक्स बना दें, 6 से 10 दूसरा इंडेक्स बना दें, कोई मसला नहीं, डाटा तो नहीं चेंज हो रहा। तो उसमें डाटा एक्सेस करना कंसेप्चुअल लेवल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो है मॉडिफाइंग हैशिंग एल्गोरिदम। हैशिंग एल्गोरिदम आप चेंज कर दें। चलें इसको भी हम स्किप करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। कोई एल्गोरिदम हमारे पास इसी तरह का इंडेक्सेस टाइप का एल्गोरिदम है, जब हम उसे चेंज कर देंगे तो फिर भी आपके कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट चेंजिंग द एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड आप उसको चेंज कर दें। इन डाटा किस तरह से एक्सेस करना है आपने उसको चेंज कर दें। देखिए एक्सेस तो आपने करवाना ही करवाना है, मेथड चेंज कर दें कि भाई आप जो है ना वो इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। मिसाल आपको देता हूँ, आपने घर के अंदर जाना है, ठीक है जी, तो आप एक्सेस करेगा तरीकेकार क्या है उसका, एक बड़ा गेट है एक छोटा गेट है। तो आप बड़े गेट से चले जाएं, एक्सेस मेथड वो वाला यूज़ कर लें। आप छोटे गेट से चले जाएं, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपको इस तरह काम हो जिस तरह आपने गाड़ी लेके जानी है अंदर, तो फिर बड़ा गेट ही खोलना पड़ेगा। और अगर आपने मोटरसाइकिल लेके जानी, फिर छोटे गेट से भी आप चले जाएंगे, लेकिन आप अंदर पहुंच जाएंगे। एक्सेस मेथड कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आप घर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो यही बात है कि हमने डाटा तक पहुंचना है, तो हमें किसी भी तरीके से पहुंचा दें, इसको हम एक्सेस मेथड कहते हैं। तो ये चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये वो पॉइंट्स हैं जो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर हम जो है वो देखते हैं। अब आ जाते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के ऊपर। जो है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इनेबल्स द यूजर टू चेंज द कंसेप्चुअल लेवल विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल लेवल। आप कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर कुछ ऐसा चेंज करें कि आपके एक्सटर्नल लेवल के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। मिसाल ले लें आसानी के लिए, आपने अभी जो टेबल है, जो आज पेज नंबर 29 के ऊपर वापस आ जाए, जो टेबल आपने बनाया हुआ है यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट नंबर जो है, इससे आपने 3 व्यू क्रिएट किए हुए हैं। उन व्यू के अंदर आपने क्या कुछ शो किया हुआ है, फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम रजा। ये आपने नेम को उठा के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आपने डेट ऑफ बर्थ से उठा ली, 2 कॉलम वहाँ पे शो करवा दिए। अच्छा, व्यू जो 2 है हमारे पास उसमें आ जाए, उसमें आपने शो किया हुआ है नेम रजा अली, यानी आपने जो है वो लास्ट नेम फर्स्ट पे दिखा दिया और फर्स्ट नेम लास्ट पे दिखा दिया। एज 26 ईयर्स, आपने डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट कर ली, करंट एज की जो है उसमें से माइनस कर दी उसकी डेट ऑफ बर्थ जो 26 ईयर्स आ गई। डिपार्टमेंट सेल, यानी आपने डिपार्टमेंट का जो है वो यहाँ पे नंबर दिया हुआ था, आपने उसका जो है वो नाम यूज़ कर लिया। आपके पास अलग से कहीं पे स्टोर है उसका नाम जो है, तो आपने वहाँ से यूज़ कर लिया। व्यू 3 के अंदर आपने क्या किया, आपने फर्स्ट नेम शॉर्ट कर दिया, आपने नेम कर दिया ए रजा। डेट ऑफ बर्थ जो आपने उसकी जो है उसको आपने डिफरेंट तरीके से शो करवा दिया, यानी आपने वहाँ पे लिखा हुआ है 1/5/80, आपने मई 1 कर दिया। क्यों, आप बता 5वां महीना जब मई का है, तो डिपार्टमेंट आपने जो है वो सेल बता दिया, क्योंकि इसका भी डिपार्टमेंट जो है वो सेल है, 10 है, नाम बता दिया इसने आपने जो है। तो ये आपने व्यू क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, अगर आप ये जो टेबल है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट नंबर जो है, इसमें आप फादर नेम का कॉलम ऐड करते हैं, तो मुझे बताएं ये जो 3 व्यू है उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई वो तो इन्हीं 3 कॉलम को एक्सेस कर लें। आपने कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर चेंजिंग कर दी है। क्या कर दिया है, आपने एक कॉलम और ऐड कर दिया है, 2 कॉलम कर दें, 5 कर दें। वो जो 5 ऐड किए उनमें से 2-3 डिलीट कर दें, ये इन 3 को ना छेड़े। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके एक्सटर्नल व्यू के ऊपर? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल व्यू इन तीनों टेबल्स, इन तीनों कॉलम से जो है वो लिंक्ड है। तो आप इनके अलावा कोई और कॉलम ऐड कर देते हैं या उन कॉलम में से कुछ कॉलम डिलीट कर देते हैं, तो आपके इस एक्सटर्नल व्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ओके जी, तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की पहली लाइन आप याद करें, उसके बाद आप आ जाएं इसके पॉइंट्स के ऊपर कि लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इंक्लूड्स या कंटेन्स द फॉलोइंग चेंजिंग। जो है क्या, वो जो अभी मैंने बात की है, एडिशनल और रिमूव ऑफ एंटिटीज और रिलेशनशिप्स है। आपने इस टेबल के साथ कुछ और टेबल्स ऐड कर दी, इस टेबल को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। उन टेबल्स के इनके साथ लिंक क्रिएट कर दे, फिर भी इस टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ना। एंटिटी से बड़ा टेबल ही होता है जिसके बारे में हम डाटा स्टोर करना। एंटिटी की डेफिनेशन ये है, ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम डाटा स्टोर करना, तो डाटाबेस के अंदर तो हम उसको एंटिटी कहते हैं। तो आप एक टेबल था, आप उसके अंदर 4 टेबल और बना दें डाटाबेस के अंदर, ये इस टेबल को नहीं छेड़ना। तो भाई आपके एक्सटर्नल व्यू के अंदर क्या चेंज पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आप जो है इस टेबल के जो आपने नए टेबल और बनाए हैं उनका इसके साथ रिलेशनशिप कायम कर दें डाटाबेस के अंदर जो है, तो फिर इसके जो व्यूज़ हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आप कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपके एक्सटर्नल लेवल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही हम पढ़े, इसी को हम कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। दूसरा पॉइंट, एडिंग अ फाइल टू द डाटाबेस। एक और टेबल आपने ऐड कर दी, फाइल हम डाटा टेबल को भी कहते हैं। नंबर 3, एडिंग न्यू फील्ड्स इन दी फाइल। जो है इस फाइल के अंदर, फाइल का मतलब टेबल भी होता है, इस टेबल के अंदर आपने ना, आप जहाँ जहाँ फाइल टेबल कर लें, कोई इशू नहीं है।
इस फाइल के अंदर या इस टेबल के अंदर आपने कुछ और फील्ड्स यानी कॉलम्स और ऐड कर दी, जैसे अभी मैंने मिसाल दी थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंजिंग द टाइप ऑफ अ फील्ड एक्स्ट्रा, आप फील्ड की टाइप चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे वहां पे नेम शो हो रहा है ना, आपने नेम की टाइप जो है ना वो यहाँ पे रखी हुई थी अल्फाबेट और उसका साइज रखा हुआ 30, बाद में आप 50 कर देते हैं, तो भाई एक्सटर्नल व्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने साइज पहले जो है वो कम रखा हुआ था, अब आपने साइज बढ़ा दिया है, तो एक्सटर्नल व्यू सिर्फ कॉलम का डाटा एक्सेस कर रहा है जो भी इसमें पड़ा है। तो कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर आपने साइज चेंज किया कॉलम का, एक्सटर्नल व्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ये काम करने के बाद, ये 4 पॉइंट्स आपने लिखने के बाद जो है फिर आपने आखिरी पैराग्राफ के ऊपर लिखना है नोट लिख लें, यहाँ कह लें इन कंट्रास्ट कर लें, आप जो है जिस तरह मर्जी लिख लें, और स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी कि इसके अलावा, यानी इसके उलट को और क्या हो सकता है, यानी इसके अलावा जो काम हम करते हैं जिससे इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर हमने कहा ये इफेक्ट नहीं होगा इन कामों की करने की वजह से, तो आप लिख लें इन कंट्रास्ट, ज़्यादा बेहतर ये है। इन कंट्रास्ट लिखने के बाद आपने सेकंड लाइन से शुरू करना है, सपोज एन एट्रीब्यूट इज डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस स्ट्रक्चर, कि आप एक एट्रीब्यूट जो है वो डिलीट कर देते हैं हम डेटाबेस स्ट्रक्चर से। इट इज सीरियस बिकॉज एनी एप्लीकेशन दैट इज यूजिंग दिस एट्रीब्यूट मे नॉट रन एनी मोर। मिसाल के तौर पे आपने इस टेबल में कॉलम ऐड किए, डिलीट किए, जो नए ऐड किए थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम ही डिलीट कर दिया कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर, पेज नंबर 29 के ऊपर टेबल के ऊपर आ जाए, डेट ऑफ बर्थ का ही आपने जो है वो डिलीट कर दिया, तो भाई जो 3 व्यू जो है तीनों एक्सेस कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर फिर मसला आएगा आपका जो है। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि कुछ चेंजिंग ऐसी होंगी जो आपकी इफेक्ट कर सकती हैं आपके एक्सटर्नल व्यू के ऊपर, जो वो बात उसने यहाँ पे एग्जांपल दी, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिखा है आपको इन कंट्रास्ट जो है। तो इसके बाद जो है आपने इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एनालाइज, ये आपने एंड वाली लाइन जो है ये भी लास्ट में लिखेंगे, यानी यहाँ से आप सपोज से स्टार्ट कर लेंगे, शुरू में लिखेंगे इन कंट्रास्ट और आगे करेंगे आप सपोज एन एट्रीब्यूट जो है, यहाँ से शुरू कर लें एन एट्रीब्यूट जो है और आप एंड तक लिखेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ अ चेंज बिफोर मेकिंग दैट चेंज टू द डाटाबेस। ये आपने याद रखना है कि आप जो चेंज कर रहे हैं उसका डाटाबेस के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए फिर आपने चेंजिंग करनी है, तो इस लिहाज से फिर हम इसको कहेंगे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। जी, अब हम ज़रा इसको सम अप करते हैं। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस से मुराद है कि अगर आप जो है फिजिकल लेवल के ऊपर कुछ चेंज करते हैं तो कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल, सिंपल सी मिसाल याद रख लें, आप हार्ड डिस्क की बजाय SSD लगा देते हैं तो आपके जो है कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस ये है कि आप जो है अपने कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर कुछ ऐसा चेंज करते हैं जिसके फिजिकल एक्सटर्नल लेवल के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसको फिर हम कहेंगे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। वो फ़र्क क्या हो सकते हैं, चेंजिंग क्या हो सकती है, हमने पढ़ ली है, लेकिन एंड पे हमने सबसे एंड वाले पैराग्राफ में हमने 2 लाइनें जो हैं 2 से 2.5 लाइनें जो हैं वो हमने मार्क की हैं इन कंट्रास्ट के आगे जो है कि ऐसे चेंजिंग जिसमें आप वो जो कॉलम यूज़ हो रहा है एक्सटर्नल व्यू के अंदर उसको डिलीट कर देते हैं ना, तो फिर आपका काम ख़राब होगा, फिर आपको जो है ना वो मसला आएगा। तो इसलिए चेंजिंग करते हुए आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। कोशिश की है मैंने आपको जो है वो ज़रा आसान अल्फाज में समझाऊं जो है, क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है, तो इसको आप अच्छी तरह से ग्रैब कर लें ताकि हम आगे जब इसको डिस्कशन किया करें तो आपको पता होगा ये 3 लेवल आर्किटेक्चर क्या होता है। ओके जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।